नमस्कार। 7 जून 2025 एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहा हूं। ये परिवर्तन इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जो युगायुग बने हैं वो एक अद्भुत रिजल्ट को जन्म देने वाले हो जाते हैं। जैसे मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देव राशि परिवर्तन करके नीच राशि से निकलकर अपने मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह में गया हुआ मंगल स्वयं अग्निकारक और सिंह के स्वामी सूर्य जो स्वयं अग्निदेव का प्रतिनिधि करते हैं, और अग्नि तत्व में जाकर बैठ जाना, और केतु जो मंगलवत होता है वो भी अग्निकारक हो गए। सबसे बड़ी बात है कि मघा प्रथम चरण में ये प्रवेश है जो स्वयं उसके मालिक केतु है। इसका अर्थ है इस मंगल के ऊपर केतु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। क्या करेगा इस गोचर में? एक तो मंगल खुद दंगल करने वाले होते हैं और उस पर केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाना, इसे ही तो कभी कभी हम लोग कहते हैं दूसरे भाषा में अंगारक योग, अग्नि के समान बरसने वाला योग। तो किस पर बरसेगा, क्या करेगा? देश विदेश की बात छोड़ दे, राशि फल पर क्या प्रभाव दिखेगा? कारकत्व के हिसाब से मंगलदेव क्या करेंगे? जैसे कुछ कारकत्व है जो प्रॉपर्टी से जुड़े रहते हैं, मशीनरी से जुड़े रहते हैं, जो पुलिस डिफेंस प्रशासन के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए क्या हो सकता है? आप एक चीज महसूस करेंगे कि 7 जून 2025 के बाद जो इन क्षेत्र में जॉब में है उनको परेशानी महसूस स्पष्ट होगी, छोड़ने की स्थिति आ सकता है। केतुदेव छुड़ाने वाले ग्रह होते हैं, त्यागी ग्रह होते हैं, मोक्षदाता होते हैं, मतलब उससे अलग कर दो। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो है बिजनेस करते हैं, मैसेंडीज से जुड़े क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, या पुलिस का ही कोई बिजनेस हो, तो अग्नि से जुड़े क्षेत्र में, जो माइंस से जुड़े, चट्टानों से जुड़े क्षेत्र में है, जिनका बिजनेस है, व्यापार है, उद्योग है, उनके लिए एक चेतावनी। क्योंकि अंगारक योग यहाँ सीधे सीधे झगड़े, फसाद, शत्रुता, मुकदमा, इन सब चीज़ों को जन्म दे देगा और इन लोगों के बीच में चोट चपेट, भय, एक्सीडेंटल योग भी बना देगा। क्योंकि ऐसे संयोग बन गए हैं अचानक घटनाओं को जन्म देने वाले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है राशि फल के माध्यम से क्या संकेत मिलेगा व्यक्तिगत रूप से। जब राशिफल के माध्यम से आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तुला वालों को क्या हो रहा है। तुला वाला क्या करने जा रहे हैं? तुला वालों के एकादश लाभ स्थान में ये योग बने हैं। बहुत कुछ है यहाँ छुपा हुआ, ध्यान से समझे। क्या कुछ लाभ होगा? कहते हैं नियम कि गोचर करता हुआ कितना भी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, अशुभ ग्रह अगर आपके राशि से एकादश चले जाए तो लाभ दिला देते हैं। एक तरफ तो यह संकेत है, दूसरी तरफ रूल कहता है कि यदि मंगल केतु एक साथ हो, अंगारक योग, झगड़ने वाला योग, कष्ट देने वाला योग, विवाद योग, शरीर को कष्ट देने वाला, ये भी योग बन जाते हैं। अब आप इसे कैसे देखेंगे? एक तरफ तो रूल कहता है कि आपके, लेकिन योग बली होता है। एक बात जान लें, आपका ठीक है एकादश घर में घूम रहे हैं, मंगल केतु दोनों क्रूर ग्रह हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं एकादश में, गोचर में, लेकिन योग महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखते हैं कि जब दो चीज़ मिलते हैं तो कितना उसमें मधुरता आता है, और दो चीज़ मिलके कितना खराब भी हो जाता है। अगर दाल में मिर्च अधिक डाल दिया जाए तो योग बन गया। अब तो दाल ठीक था, लेकिन मिर्च के प्रभाव में दाल खराब हो गई। तो कौन महत्वपूर्ण होता है? योग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपना रिजल्ट अधिक देंगे। कैसे देंगे? तो आपका कोई साइड इनकम है, साइड बिजनेस है, अचानक उसमें विवाद उत्पन्न होगा। कोई रेंट आ रहा है, अचानक रुकने का
स्थिति जन्म ले सकता है। कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, किसी भी टाइप के साइड काम चल रहे तो रुकेंगे। समाज में, सोसाइटी में अचानक विवाद उत्पन्न हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, इसलिए क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है। अपने सोशल सर्कल को संभाल करके हितैषियों के साथ आपके विवाद झगड़े जन्म ले सकते हैं, जिसमें बड़े भाई बहन से थोड़ा अलग रहे अभी तो अच्छा है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकता है। आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं इस तरह शांत रह जाएंगे कि आप उधर देख भी नहीं पाएंगे और आप उलझ जाएंगे दूसरी तरफ और आपकी वो स्थिति बाहर निकल जाएगी। संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी, गर्भवती महिला है तो गर्भपात का योग बनते हैं। प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहाँ विवाद, झगड़े, अलगाव की स्थिति हो रहे हैं। शेयर मार्केट में अचानक देख रहे हैं कि डूबने की स्थिति बन गया। एजुकेशन, शिक्षा भी प्रभावित हो रहा है और साथ साथ में कहीं से कोई धन आने का योग दिखता है। अचानक धन आपके मिल सकते हैं और शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे, मुकदमा में विजय होंगे। ये चीज़ तो अच्छा संकेत। रेमेडी बताऊंगा जरूर। जब हम वृश्चिक की बात करते हैं जिसके स्वामी ही स्वयं मंगल देव है तो कर्म स्थान में दिग्बली हो जाते हैं, लेकिन केतु के साथ है, दोनों का गोचर वहां ठीक है, लेकिन केतु के साथ बैठने के कारण तीन तरफ बहुत जबरदस्त इशारा कर रहे हैं, जिसे समझ लेना जरूरी है। पहला तो कर्म स्थान है, तो आपके कर्म और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। प्रमोशन रुक सकता है, इंक्रीमेंट रुक सकता है, आपके ट्रांसफर प्रभावित हो सकते हैं या ऐसा जगह भेज दे जहां आप रह नहीं सकते हैं। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में है तो आप नोट कर ले, परेशानी है, शत्रु सजग है, आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। यहां आपको अपने कर्म के क्षेत्र में सावधान रहना है, बोझ से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी से भी नहीं। प्राइवेट सेक्टर वाले थोड़ा सा परेशानी है, झेल के निकल जाए, आगे सब ठीक हो जाता है, तो कर्म को बचाएं। दूसरी बात, अपने मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आपके दांव पे लगे हैं, उसको संभालें, क्योंकि उसको बिगाड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका नेचर, स्वभाव है, क्योंकि गुस्सा क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अंगारक योग है, अब वृश्चिक वाले क्रोधी तो आप हैं, तो यहां आपको सोसाइटी में मान सम्मान को बचा के चलना चाहिए। तीसरी बात, घर में शांति चाहिए तो आप शांत रहें, नहीं तो कलह, झगड़े, विवाद जबरदस्त जन्म ले सकता है। वाहन को क्षति पहुंच सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आप फंस सकते हैं, विवाद में आ सकते हैं, वहां आप बचें। और हेल्थ में अगर कोई एक्सीडेंटल बात होती है, चूंकि वाहन को देख रहे हैं, तो आपको माथे को बचा कर रखना, माथे पे चोट का योग है। संतान को भी थोड़ा वहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है, प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद हो सकते हैं, वहाँ भी थोड़ा सोच समझ के चलना। एजुकेशन, शिक्षा प्रभावित हो रहा है और शेयर मार्केट भी प्रभावित हो रहा है, फूक फूक के चलना है। लेकिन एक ऐसा राशि है धनु, जिसके साथ क्या होने वाला है, धनु वाले क्या चाहते हैं, ये अलग बात है। और भी बहुत सारे राशिफल जो बदल चुके हैं, ग्रह अपने प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन धनु वालों के भाग्य पर प्रभाव डाल रहे हैं। भाग्य स्थान सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। पंचम के मालिक हैं, विदेश के भी मालिक हैं, विदेश घर पर बैठे हैं, तो क्या करेंगे, बाहर जाने के रास्ते खोलेंगे। केतु क्या करेंगे, रुकावट, बाधा, लिटिगेशन का मामला, किसी न किसी रूप से आपके विदेश जाने के योग को रुकावट उत्पन्न कर देंगे। धनु वाले एक बात जाने, एक तो आप स्पष्टवादी हैं, साफ सुथरा बोलने वाले हैं, आध्यात्मिक जरूर है, लेकिन अभी जो योग आपके ऊपर हावी हो रहा है वो आपको कुछ ज़्यादा ही मुंहफट बना देंगे। यहाँ थोड़ा समझदारी से काम लें। पिता को कष्ट हो, उससे परेशानी हो, झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, वहाँ थोड़ा समझ के रहें। लेकिन धर्म, कर्म, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। गुरु से भी लड़ने का योग है, झगड़ने का योग है, मनमुटाव है, कभी ना लड़े। अगर आपने गुरु से लड़ाई की तो आपके भाग्य समाप्त, क्योंकि गुरु स्थान में बैठे हैं। चुप रहना ही श्रेष्ठकर है।
आपके छोटे भाई बहन बंधु आपको परेशान कर सकते हैं। छोटी यात्राएं आपके कष्टकारक हो सकते हैं। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो थोड़ा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। घर में झगड़े कलह जन्म ले सकते हैं। वाहन कहीं ठोक सकता है, किसी जगह एक्सीडेंट का योग है। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है धनु वाले तो फूक फूक के चले, वहाँ झगड़े विवाद है। वाहन का कोई काम चलता है तो वहाँ भी सावधान रहे, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे ये स्थिति आपके पीछे पीछे चलेगा, इसलिए यहाँ सावधानी लेना। लेकिन रेमेडी सबसे महत्वपूर्ण है। धनु वाले हो चाहे वृश्चिक वाले हो और चाहे तुला वाले हो, रेमेडी एक ही है। मंगल एक्सरसाइज, केतु आध्यात्मिक एक्सरसाइज बेस्ट। नहीं मन करता जिम जाए, घर में योगा करे, प्राणायाम करे, ये तो आध्यात्मिक एक्सरसाइज है। बहुत मन शांत रहेगा, सारा स्थिति नॉर्मल रहेगा, अंगारक अपनी जगह पे, आप अपने जगह पे, तो चोट कर सकता है। तो इस तरह आप इसका जरूर लाभ लें। आगे की वीडियो में। धन्यवाद।